भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 45वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र ऐसा है जो अणिमादि सिद्धियों के लिए कह रहा है। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यम, वशित्वम, ईशित्रित्वम और कामावसायित्व, ऐसी 8 सिद्धियां कही। हम लोग विचार कर रहे थे क्या ये 8 सिद्धियां वास्तव में होती हैं अथवा नहीं होती। यदि होती हैं तो किस प्रकार होती है, इस पर हम लोग विचार कर रहे थे। क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने एक ओर से ये भी लिखा है कि भूमौ उन्मज्जति निमज्जति, योगी के अंदर इतना सामर्थ्य होता है, भूमि तो कठोर है और पानी जो है तरल है, कोमल है। पानी में डूबना और पानी के अंदर चला जाना और पानी में बाहर आ जाना ये तो संभव है, कोई भी कर सकता है। लेकिन पृथ्वी कठोर होती है, पृथ्वी तो रोकती है, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते पानी की तरह। लेकिन एक और लिखते हैं भूमि के अंदर प्रवेश करता है, फिर भूमि से बाहर निकल के आता है। और एक और से ये भी लिख रहे हैं कि कामावसायित्व, सत्य संकल्पता, जैसा वो संकल्प करेगा वैसा हो जाता है। और ये भी बात लिखी है कि भूतों को निर्माण करता है, तेषां प्रभव, भूतों को उत्पन्न करता है, भूतों का विनाश करता है और भूतों की विशेष संरचना करता है। ऐसी ऐसी बातें भी लिखी हैं। और एक ओर से ये स्पष्ट लिखा है कि न च शक्तो पदार्थ विपर्यासं करोति, ये समर्थ ही नहीं हो सकता कि किसी पदार्थ का जो धर्म होता है उस धर्म को विपरीत कर दे। ऐसे कैसे कर सकता है? तो एक और ये भी लिखते हैं। तो इसलिए इन सिद्धियों को समझने की आवश्यकता है। आखिर ये सिद्धियां होती हैं तो किस रूप में होती हैं? कोई तो संकेत हमको मिलना चाहिए। तो एक संकेत महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने प्रवचनों में एक बात कही, पूर्णा प्रवचनों में एक बात कही है। वो लिखते हैं कि ये जो लोग संसार में ये मानते हैं कि अणिमा, लघिमा, महिमा जो ये सिद्धियां हैं ये शरीर की सिद्धियां, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये सिद्धियां मन की सिद्धियां हैं, मन में होती है सिद्धियां। तो वो एक संकेत हमको मिल रहा है। तो इसलिए हम इसकी संगति उस रूप में लगा सकते हैं जब सूक्ष्म होता है योगी तो शरीर से ना होकर के मन से होता है। अब मन से तो कोई भी सूक्ष्म हो सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कोई सोचे? हाँ, हो सकता है। लेकिन देखिएगा सभी लोग एकाग्र होते हैं और योगी भी एकाग्र होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा नहीं है। योगी की एकाग्रता और जनता में होने वाले लोगों की एकाग्रता में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि योगी की जो एकाग्रता होती है वो ऐसी एकाग्रता होती है वो किसी और की नहीं हो सकती है। उस एकाग्रता में सत्व पुरुष अन्यता ख्याति होती है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम की स्थिति होती है। देखिए साइंटिस्ट लोग भी एकाग्र होते हैं, उनका बहुत उपकार है, हम पर बहुत उपकार है। उनके उपकार को हम नकार नहीं सकते। उनका इतना उपकार है, उनके उपकार को हम चुका नहीं सकते। आज जितने भी साधनों का प्रयोग हम कर रहे हैं ये उनकी कृपा से। वो पूज्य है, वो महान है, वो श्रेष्ठ है। उसकी मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता उनके बारे में। लेकिन जब बात हो रही है एकाग्रता की तो मैं वो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो एक योगी है जो एकाग्र होता है, उसकी जो एकाग्रता अलग प्रकार की है।
वो एकाग्रता तब मिलती है जिसको पूर्ण एकाग्रता कहते हैं, जिसमें राग द्वेष नहीं होने चाहिए, राग द्वेष नहीं होने चाहिए। अब कोई साइंटिस्ट ऐसा भी हो सकता है जो द्वेष करे, ये प्राय होता ही है कि एक देश का साइंटिस्ट दूसरे देश के प्रति द्वेष कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं करता है, कर सकता है, और ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। किसी से राग कर सकता है, किसी से द्वेष कर सकता है, किसी से मोह कर सकता है। राग द्वेष तो किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन जिस स्तर के योगी की बात हो रही है, ये योगी वो होता है जो राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ होता है, और राग द्वेष को हटाने पर ही ये योग वाली जो एकाग्रता वो भिन्न है और योग वाली एकाग्रता भिन्न है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो मन से सूक्ष्म होने की बात है, जब योग वाली एकाग्रता को ध्यान में रख करके जब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को जब समझता है पूर्ण एकाग्रता से, वो योगी समझ सकता है, वो लौकिक व्यक्ति उस रूप में बिल्कुल नहीं समझ सकता है। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये समझना है, वो जब अणु होता है, सूक्ष्म होता है, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुरूप यदि हम विचार करें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को भी अपने मन का विषय बना करके पूर्ण एकाग्र होकर के कम से कम समय में उसको हृदयंगम करने में सक्षम होता योगी। ये है अनिमा नामक सिद्धि। जैसे परमाणु हैं या और भी बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं जिनको आसानी से सरलता से योगी समाधिस्थ होकर के बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को अपने मन का विषय बना करके वो उस वस्तु को समझ सकता है, उसको हृदयंगम कर सकता है। और आपने पहले समाधिपाद में एक सूत्र आपने पढ़ा है, वहां पर यह स्पष्ट कहा है, स्थूल से स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्र होने में योगी समर्थ होता है। वो कितना ही सूक्ष्म तत्व हो, कितना ही सूक्ष्म हो, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी अपना विषय बना करके उसमें पूर्ण एकाग्र होता है। और वो कितना ही स्थूल से स्थूल पदार्थ हो, उसमें भी मन को एकाग्र करके उसको समझ सकता है, क्योंकि स्थूल से स्थूल में एकाग्र होना, सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी एकाग्र होना बहुत कठिन होता है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो सूक्ष्म पदार्थ है तो मन को, व्यक्ति को इतना सूक्ष्म बना करके उस सूक्ष्म में फोकस करना है, और जो स्थूल है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, उस पूरे बड़े पर फोकस करना है। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन योगी में इतना सामर्थ्य होता है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म को विषय बना करके पूर्ण एकाग्रता करके उस सूक्ष्म तत्व को भी हृदयंगम कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है। और स्थूल से स्थूल बड़े से बड़े पदार्थ को, जैसे पूरा ब्रह्मांड है, या ब्रह्मांड भी ना ले, पूरी धरती को ले लीजिएगा, पूरे चंद्रमा को ले लीजिएगा, पूरे हिमालय को ले लीजिएगा, कोई भी बड़े से बड़े पदार्थ को भी पूरा विषय बना करके उसको हृदयंगम करना, उसका साक्षात करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये योगी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वो अणु होता है, यानी मन से इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को भी वो हृदयंगम करता है, उसका साक्षात करता है। और लघिमा इतना हल्का हो जाता है, यानी कई बार आप देखेंगे आदमी इतना भारी हो जाता है, विशेष रूप से मन से, मन इतना भारी हो जाता है, मतलब स्ट्रेस में जब व्यक्ति आता है तो बहुत भारी हो जाता है। लेकिन योगी में कौन सा स्ट्रेस होता है, कौन सा टेंशन होता है, कौन सा वो डिप्रेस में चला जाता है, न तनाव है न दबाव है योगी के ऊपर, वो बिल्कुल स्वतंत्र और स्पष्ट निर्मल रहता है, उसका मन हल्का ही रहता है। ये शरीर के रूप में देखेंगे तो शरीर का वेट, भार जितना उतना ही रहेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, जैसे पीछे एक सिद्धि आई थी, उदान देयात, उदान नामक प्राण को जीत लेने से वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, वो पानी के ऊपर चल सकता है,
वो कांटों के ऊपर चल सकता है, वो तलवार आदि बिल्कुल नुकीले से नुकीले और सूक्ष्म तीक्ष्ण पदार्थों के ऊपर भी चल सकता है। तो भार जो वेट जो है वो हल्का नहीं होगा, जितना भार है उतनी रहेगा, लेकिन शरीर को ऐसा ऊपर कर सकता है उदान नामक प्राण को जीत लेने से कि वो जो ग्रेविटी है जमीन की, धरती की, उसके रेंज को नियंत्रित करके अपने पावर को, अपनी शक्ति को इतना बढ़ा देता है, वो ऊपर उठा हुआ जैसा रहता है, तो उस पर चलने में सक्षम हो सकता है। ऐसा अगर आप करें, उस रूप में लघिमा हल्का होता है, ऐसा अगर आप माने तो चल सकता है। लेकिन वेट जितना शरीर का है, और वो वेट इतना कम हो जाएगा कि वो बिल्कुल 100 ग्राम का हो जाएगा, वो 1 ग्राम का हो जाएगा, और 1 ग्राम से भी कम हो जाएगा, ऐसा अभी तो स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस रूप में हम ले सकते हैं, वो हल्का हो जाता है, मन से हल्का हो जाता है, कोई भार नहीं रहता है मन पे, कोई चिंता नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं रहता है, और पूर्ण रूप से टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहता है योगी, ऐसा हम ले सकते हैं। और महान का मतलब है उसका विचारों से इतना महान होता है, मन से इतना महान होता है, वो सबको स्वीकार कर लेता है। और बोला ये भी जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया उसके लिए अपना ही लगता है, क्योंकि सबको मित्र की दृष्टि से देखता है। वेद भी कहता है मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखूंगा, तो उसके लिए सब अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं होता है। योगी एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसके लिए अपना और पराया नहीं होता है। मेरा देश दूसरे का देश, वो दूसरे का देश है, ये मेरा देश है, ये भाव योगी में नहीं रहते हैं। ये अलग बात है, जिस देश में उसने जन्म लिया है उस देश के लिए कुछ करता है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन उसके लिए सारे देश अपने हैं, सारे स्थान अपने हैं, सारे लोग अपने हैं, सब कुछ अपना ही होता है, पराया किसी के लिए नहीं होता है, सबको एक भाव से देखता है। तो इस दृष्टिकोण से वो बहुत महान बनता है, इसमें कोई बात नहीं है। चौथी सिद्धि है प्राप्ति की। प्राप्ति का अर्थ जैसे चंद्रमा को छू लेता है, तो शरीर से छूता है नहीं छूता है ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा शरीर कैसे हो पाएगा। आप कोई खेल नहीं है कि चंद्रमा कहाँ पर है, हम कहाँ पर है। हाँ, चंद्रमा कितना बड़ा है, और स्पेस देखिएगा, अवकाश देखिएगा कितना दूरी है, इस दूरी को देखने से इतने दूर तक शरीर इतना बड़ा कर लेगा तो कैसे करेगा, ये तो समझ में नहीं आता है। तो मन से छू लेता है तो कोई भी छू सकता है, पर इसका अभिप्राय ये ले सकते हैं कि इतना निकट हो जाएगा, यानी चंद्रमा उसके लिए दूर नहीं लगता है। चंद्रमा को विषय बना करके, चंद्रमा को जैसे स्पेस साइंस को समझने वाले, खगोल विद्या को समझने वाले, खगोली जितने भी लोग हैं, खगोल शास्त्र को समझने वाले, स्पेस साइंस को समझने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उनके लिए तो निकट हो जाते हैं वो, क्योंकि सारे उनके लिए अपना विषय है। तो ऐसा ही यदि योगी चंद्रमा को, सूर्य को, उनको इस तरह जानता हो, वो तो हम समझ सकते हैं। और कोई बात कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसे खड़े होकर के उसको छू ले, ऐसा अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है। अगली बात है प्राकाम्य, इच्छा अनभिघाता। हाँ, मतलब योगी ऐसी इच्छा तो कभी नहीं कर सकता जो हो नहीं सकता, यानी असंभव की इच्छा कैसे योगी करेगा। असंभव की इच्छा करने का मतलब सीधा ये कहना कि अविद्या, अविद्या से ग्रस्त होकर के योगी तो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि योगी तभी बना है, समाधिस्थ तभी बना है जिस अविद्या को उसने दूर किया है। जिसको उसने दूर किया फिर वापस उस अविद्या में नहीं जा सकता है ना। इच्छा वही करता है जो हो सकता है, इच्छा वो नहीं करता है जो नहीं हो सकता है। ये अलग बात है। हम लोग भी हो सकने वाली इच्छा रखते हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य नहीं होता है, अथवा हम अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानते। दो बातें, या तो व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है, अथवा सामर्थ्य तो है लेकिन उस सामर्थ्य को नहीं पहचानता है। उस स्थिति में व्यक्ति उस इच्छा को रखता हुआ भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे आईएएस बनना है,
आईएएस बनने का सामर्थ्य है तो भी नहीं बन पा रहा है, और किसी में सामर्थ्य है ही नहीं है तो वो कैसे बन पाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे में सामर्थ्य होता है लेकिन हम अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी हो सकने वाली इच्छा यानी संभव इच्छाएं भी पूर्ण नहीं होती है। पर योगी ऐसा नहीं होता है, जो संभव वाली इच्छाएं हैं अगर उसने इच्छा की है उसको पूरा किए बिना नहीं रह सकता, अन्यथा वो इच्छा ही नहीं करेगा। इसलिए उसकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है, इसका यही अर्थ है कि वही इच्छा करेगा जो संभव है और उन संभव इच्छाओं को पूर्ण करेगा, इसमें कोई बात नहीं है। और रही बात भूमि में अंदर चला जाना फिर बाहर निकल के आना, तो ये तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, तो ये परीक्षण करके देखा जा सकता है। मतलब जो भी योगी ऐसे कोई मिले हमारे सामने आए कि वो भूमि के अंदर वैसे ही जैसे पानी के अंदर जाता है और पानी के बाहर आ जाता हो, ऐसा कोई कर ले तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। और छठी सिद्धि में जो वशित्व है ये तो हो ही सकता है कि भूत भौतिकों को अपने वश में रखता है, अर्थात अपने नियंत्रण में रखता है। अर्थात इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि नियंत्रण करने का मतलब ये होता है जैसे कोई व्हीकल को अपने नियंत्रण में रखता है। क्या अर्थ होगा इसका? इसकी गाड़ी इसके नियंत्रण में है तो उचित उसका प्रयोग करता है, जैसा चाहे वैसे चलाता है, जब रोकना तब रोकता है, जितना स्पीड रखना उतना रखता है, जहां जैसी जिस स्पीड से जाना है उसी स्पीड से जाता है, कहां ब्रेक लगाना है कहां मोड़ना है, ये सब उसके अधिकार में है। इसका यही अर्थ होगा। तो इसको एक शब्द में कहा जाएगा कि गाड़ी का ठीक प्रयोग करना इस व्यक्ति को आता है। जैसी गाड़ी है, गाड़ी की अपनी क्षमता है, मतलब गाड़ी में रुकने की क्षमता है, गति में जाने की क्षमता है, बाएं जाने की दाएं जाने की, गाड़ी में जितने भी क्षमता है उन सारी क्षमताओं को यूज करने में जो सक्षम होता है उसी व्यक्ति को कहते हैं गाड़ी इसके नियंत्रण में है। ये बात पकड़ में आ रही है। ठीक इसी प्रकार से पंचमा भूत योगी के नियंत्रण में है, इसका क्या अर्थ होगा? जैसे गाड़ी के विषय में है वैसे इसको भी हम समझ सकते हैं ना कि पृथ्वी योगी के नियंत्रण में, तो पृथ्वी में जो गुण हैं उन गुणों का कब कहां प्रयोग करना चाहिए वहां वैसा उनका प्रयोग करके लाभ ले लेगा। यही पृथ्वी को अपने वश में करने का अभिप्राय है। ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु इन सब को अपने वश में रखता है का यही अभिप्राय है। एक वाक्य में कहा जाए इन सब का प्रयोग करता है, भरपूर प्रयोग योगी इनका करता है, बाकी लोग उतना कर नहीं पाते। इसका ये अर्थ लेना चाहिए, तो इसमें कोई बात नहीं है। अगली बात है ईशितृत्व, भूतों को बना लेता है, यानी पृथ्वी को बना दिया, जल को बना दिया, ऐसा इसका अर्थ अगर कोई ले तो मुश्किल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आदमी ही ऐसे बनाने लगे तो फिर ईश्वर का क्या काम रहा। इसलिए यहाँ पर ये कहना चाहिए कि कोई जैसे साइंटिस्ट लोग जो इन्वेंट करते रहते हैं, खोज कर करके बहुत सारी चीजों को वो बना लेते हैं, तो ऐसे ही योगी कुछ बना सकते होंगे तो बना लेंगे, क्योंकि योगी के पास दो प्रकार की विद्या होती है। वेद भी कहता है भौतिक विद्या भी होना चाहिए और आध्यात्मिक विद्या भी होनी चाहिए। तो दोनों प्रकार की विद्या यदि है तो फिर वो योगी कुछ चीजें ऐसी भी बना सकता है। अगर इस रूप में ले लें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो हो ही सकता है। कोई नई नई चीजें बना ले और किसी चीज को बना भी सकता है तो उसको बिगाड़ भी सकता है, इसमें कौन सी बात है। तो एक विशेष संरचना के रूप में कुछ चीजें बना लेगा तो हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। आठवीं सिद्धि है सत्य संकल्पता, कामावसायित्व की बात कही है। तो यहाँ पर ये समझने का प्रयत्न करिए, सत्य संकल्प शब्द ही ये कह रहा है सत्य जो है, जो भी सत्य है वो
पूरा हो जाता है। उसकी जो जो सत्य संकल्प है उनको पूरा कर लेता है। जैसे कहा है भूत प्रकृति नाम अवस्थान, वो जैसा पृथ्वी को रखना चाहता है वैसा रखता है। पृथ्वी को कौन कैसा रखना चाहेगा? ऐसा तो है नहीं इसको उठा करके क्या और जगह रखी। पृथ्वी को जैसा रखने का मतलब है पृथ्वी जिस स्थिति में है उसको वैसा ही बनाए रखता है। पृथ्वी हमें सुख दे रही है तो उसको उसी रूप में रखता है कि निरंतर सुख दे। ऐसा ना हो पृथ्वी दुख दे, ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे आज हम लोग क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं, पृथ्वी से उन चीजों को हम इतने अधिक लेते जा रहे हैं लोभ के कारण से, अधिक पैसे के कारण से, अधिक स्वामित्व के कारण से, अधिक वैभवों के कारण से, अधिक उपभोग करने के लिए हम प्रकृति का यानी पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। उसमें से लोहा, उसमें से तांबा, उसमें से सोना चांदी, बहुत सारी धातुएं, कोयले और पत्थर और मिट्टी ऐसे ले लेकर के उसको खोखली बना रहे हैं। तो फिर पृथ्वी जो है जैसी स्थिति में वैसी स्थिति न रह करके उसमें बदलाव होंगे। फिर ये भूकंप और ये और वो प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी, वो हम क्रिएट कर रहे हैं। यानी प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। पर्यावरण को दूषित करके, पृथ्वी जल वायु आकाश को दूषित करके हम पता नहीं कैसे कैसे प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। हम अपने हाथों से उत्पन्न कर रहे हैं, पर योगी ऐसा नहीं करता है। योगी जिस वस्तु को जिस स्थिति में उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए उसको प्रतिबद्ध होता है। यही इसका अर्थ लेना चाहिए। सत्य संकल्पता यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्था। वो जैसे जैसे संकल्प करता है भूत और उसके कारण वैसे ही बने रहते हैं, उसमें कोई विशेष ऐसा परिवर्तन नहीं होगा। वो दुखदायी नहीं बनेंगे, वो सुखदायी बन करके रहेंगे। इसका ये अर्थ लेना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।